कई ज़ॉम्बीज गिरते हैं लेकिन झुंड बहुत बड़ा होता है। आखिरकार ज़ॉम्बीज फेंस गिरा देते हैं और अंदर घुस आते हैं। ठिकाने पर हाहाकार मच जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर चोलो और उसकी टीम डेड रेकनिंग को लेकर निकल जाते हैं। फॉक्सी और प्रिटी बॉय कहते हैं कि उन्हें व्हीकल का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज से लड़ना चाहिए, लेकिन चोलो मना कर देता है। उसका असली निशाना कॉफमैन है। पीछे ठिकाने में बचे सैनिक कम पड़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज उन पर भारी पड़ते हैं। जब डेड रेकनिंग बाहर निकलता है तो शैम्पी उस पर गोली चलाता है। गोलियां मजबूत ढांचे से टकराकर उछल जाती हैं और पास रखे गैस टैंकों से टकराकर बड़ा धमाका कर देती हैं। आग की लपटें उठती हैं और ठिकाना जलने लगता है। ज़ॉम्बीज सैनिकों को खत्म करने के बाद दूर चमकती फिडलर्स ग्रीन की रोशनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद चोलो कॉफमैन को फोन करता है। वह बताता है कि डेड रेकनिंग अब उसके पास है। वह आधी रात तक $5 मिलियन नाव के जरिए भेजने की मांग करता है, वरना वह व्हीकल से फिडलर्स ग्रीन को उड़ा देगा। कॉफमैन कहता है कि वह डराने वालों से बात नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबरा जाता है। कॉफमैन तुरंत जेल को फोन करता है और राइली को रिहा करने का आदेश देता है। चार्ली चिंता जताता है और बताता है कि राइली ने ही उसे उस आग से बचाया था जिसने उसका चेहरा जला दिया था। पुलिस राइली को कॉफमैन के पास ले जाती है। कॉफमैन चाहता है कि राइली डेड रेकनिंग वापस लाए। राइली शक करता है कि उसकी गाड़ी भी कॉफमैन ने ही गायब करवाई थी ताकि वह शहर छोड़ न सके। वह बदले में एक बेहतर हथियारों वाली गाड़ी और अपने साथियों की रिहाई मांगता है। हालात खराब होने के कारण कॉफमैन सब मान लेता है। राइली जानता है कि यह मिशन आसान नहीं होगा। उधर डेड रेकनिंग के अंदर चोलो माउस को बंदरगाह पर भेजता है ताकि वह पैसे वाली नाव का इंतजार करे। माउस अपने स्केट बोर्ड पर निकलता है और एक इमारत में छिप कर इंतजार करता है। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वह सिर्फ चूहे होते हैं। इधर राइली जेल से बाहर आकर अपने साथियों से मिलता है। सभी को नए हथियार दिए जाते हैं ताकि वे मिशन के लिए तैयार हो सकें। कॉफमैन का सहायक 3 सैनिकों के साथ आता है और राइली को मजबूर करता है कि वह उन्हें भी साथ ले जाए। राइली को यह पसंद नहीं आता, लेकिन वह हालात देखकर मान जाता है। टीम पुराने ठिकाने पर पहुंचती है जहां हर तरफ तबाही फैली हुई है। जली हुई गाड़ियां और टूटी दीवारें दिखती हैं। राइली जमीन पर बने निशानों को देखकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज पुल की दिशा में बढ़ रहे हैं। वह तुरंत कॉफमैन को फोन कर चेतावनी देता है, लेकिन कॉफमैन को यकीन नहीं होता। वह राइली से कहता है कि वह अपने काम पर ध्यान दे। राइली और मोनोलेटे गोला बारूद ढूंढने के लिए एक इमारत में जाते हैं। बाकी लोग काम करने लायक गाड़ी खोजते हैं। जब वे एक गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो चार्ली अचानक स्लैक पर बंदूक तान देता है। स्लैक डर जाती है, लेकिन चार्ली गोली चलाता है और उसके पीछे खड़े ज़ॉम्बी को मार देता है। तभी दूसरा ज़ॉम्बी चार्ली की तरफ बढ़ता है। स्लैक तुरंत उसे गोली मारकर चार्ली की जान बचा लेती है। इस झटके से चार्ली के कान में चोट लग जाती है, लेकिन वह संभल जाता है। उधर इमारत के अंदर राइली और मोनोलेटी एक ज़ॉम्बी सैनिक को अपने साथियों को खाते हुए देखते हैं। राइली तुरंत उसके सिर में गोली मार देता है। अंदर और भी ज़ॉम्बीज होते हैं जो खाने में लगे हैं। राइली और मोनोलेटी मौके का फायदा उठाकर उन्हें एक एक कर मार देते हैं। जरूरी गोला बारूद लेकर वे बाहर निकलते हैं। अचानक उनके पीछे बिना सिर वाला ज़ॉम्बी दिखाई देता है। उसका सिर धड़ से लटक रहा होता है और वह मोनोलेटी को काट लेता है। चार्ली तेज निशाना लगाकर उस ज़ॉम्बी के लटकते सिर को गोली मारता है। टीम किसी तरह गाड़ी में बैठकर वहां से निकलती है। रास्ते में राइली बताता है कि उसका एक भाई भी कभी काटा गया था और 1 घंटे में ज़ॉम्बी बन गया था। उसे मजबूरी में खुद अपने भाई को मारना पड़ा था। यह बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। स्लैक जोखिम नहीं लेना चाहती और वह मोनोलेटी को गोली मार देती है ताकि वह बदल न सके। कुछ देर बाद राइली अपने बनाए ट्रैकिंग मशीन को देखता है जिसे उसने डेड रेकनिंग में लगाया था। उसे पता चलता है कि व्हीकल किस दिशा में जा रहा है। स्लैक पहली बार शहर से बाहर आई है और सब कुछ उसे नया लग रहा है। राइली गाड़ी रुकवाता है और चार्ली के साथ मॉटाउन और पिल्सबरी पर बंदूक तान देता है। वह शक जताता है कि उन्हें डेड रेकनिंग वापस लाने के बाद उसे मारने का आदेश दिया गया होगा। राइली कहता है कि वह अपनी बनाई चीज कॉफमैन को नहीं देगा। अगर सैनिक साथ नहीं देना चाहते तो अभी अलग हो सकते हैं। पास में ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं। मॉटाउन और पिल्सबरी हालात देखकर साथ देने को तैयार हो जाते हैं। उधर फिडलर्स ग्रीन में कॉफमैन बोर्ड के लोगों को बताता है कि उसके पास गुप्त ठिकाने हैं जहां जरूरत पड़ने पर भागा जा सकता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि असली खतरा शहर के बहुत करीब पहुंच चुका है। कुछ पल बाद असली खतरा दरवाजे पर पहुंच जाता है। माउस दरवाजे के पास आकर हल्की आहट सुनकर घबरा जाता है। वह बंदूक उठाकर दरवाजा खोलते ही सामने आए ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। उसे लगता है कि खतरा टल गया है, लेकिन जब वह बाहर झांकता है तो दूसरी तरफ से एक और साया दिखता है। वह पीछे हटने लगता है। तभी कई ज़ॉम्बीज अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही पलों में उसे घेर लेते हैं। डेड रेकनिंग के अंदर चोलो समय देखता है और कहता है कि आधी रात में अब सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। वह माउस को फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसे समझ नहीं आता कि बंदरगाह पर क्या हुआ है। वह अपनी टीम को मिसाइल तैयार करने का आदेश देता है,
ताकि समय आने पर हमला किया जा सके। सभी के चेहरे पर तनाव साफ दिखता है। उधर शहर के बाहर ज़ॉम्बीज़ नदी के किनारे खड़े होकर उलझन में होते हैं। पानी उनके रास्ते में है और वे समझ नहीं पा रहे कि आगे कैसे बढ़ें। शैम्पी रोशनी का पानी में पड़ता साया देखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह पानी में गिर जाता है लेकिन डूबता नहीं। बाकी ज़ॉम्बीज़ भी उसके पीछे पानी में उतर जाते हैं। उन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वे बिना रुके नदी पार करने लगते हैं। दूसरी तरफ राइली अपनी मशीन में डेड रेकनिंग की दिशा देखता है। उसे पता चलता है कि चोलो पहाड़ी पर जा रहा है ताकि सही जगह से मिसाइल दाग सके। स्लैग गाड़ी को रास्ते से हटाकर छोटा रास्ता पकड़ती है ताकि वे पहले पहुंच सकें। सभी लोग छिपने की जगह ढूंढते हैं। मॉटाउन चुपके से पिल्सबरी को आंख मारती है जैसे वह कुछ अलग सोच रही हो, लेकिन पिल्सबरी अचानक उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि अब वह राइली का साथ दे रहा है। कुछ ही देर में डेड रेकनिंग वहां पहुंच जाता है। राइली और चार्ली बाहर आकर चोलो का सामना करते हैं। चोलो उन्हें अंदर आने देता है लेकिन बंदूक राइली पर तान देता है। वह प्रीटी बॉय को मिसाइल तैयार करने को कहता है। राइली समझाता है कि अगर हमला हुआ तो निर्दोष लोग भी मरेंगे। चोलो कहता है कि कॉफमैन की हुकूमत ने पहले ही कई लोगों की जान ली है। तभी शहर के अंदर ज़ॉम्बीज़ घुस चुके होते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ज़ॉम्बीज़ लोगों पर टूट पड़ते हैं और कुछ बंदूकें उठाकर चलाना भी सीख जाते हैं। एक सैनिक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है लेकिन एक कसाई जैसा ज़ॉम्बी उसका हाथ काट देता है। ग्रेनेड गिरकर फट जाता है और वही सैनिक मर जाता है। घड़ी में आधी रात होते ही चोलो मिसाइल चलाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। राइली बताता है कि उसने अपनी मशीन से मिसाइल बंद कर दी है और उसे तोड़ देता है। गुस्से में चोलो राइली को पीटने लगता है। तभी मॉटाउन होश में आकर डेड रेकनिंग की तरफ बढ़ती है और गोली चलाती है। अचानक एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आकर उसके चेहरे को काट लेता है। स्लैग तुरंत उसे मार देती है और पिल्सबरी उस ज़ॉम्बी को गिरा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर चार्ली फॉक्सी को काबू में कर लेता है और व्हीकल का कंट्रोल संभाल लेता है। राइली चोलो को देखता है जो गोली लगने से घायल है। उधर फिडलर्स ग्रीन में कॉफमैन तिजोरी से पैसा निकालकर भागने की तैयारी करता है। एक सदस्य उसे रोकता है तो वह उसे गोली मार देता है। तभी राइली उसे फोन कर बताता है कि चोलो को रोक दिया गया है। कॉफमैन फोन पर धमाकों की आवाज सुनकर विश्वास नहीं करता। राइली समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज़ शहर में घुस चुके हैं। वह घोषणा करता है कि वे वापस जाकर लोगों की मदद करेंगे। चोलो कहता है कि वह शायद जिंदा न बचे और किसी गुप्त ठिकाने तक पहुंचना चाहता है। फॉक्सी उसके साथ रुक जाती है और बाकी लोग निकल जाते हैं। चोलो और फॉक्सी एक गाड़ी ढूंढते हैं। चोलो एक ज़ॉम्बी को गोली मार देता है लेकिन दूसरा पीछे से आकर उसकी बांह काट लेता है। चोलो उसे चाकू से खत्म कर देता है। फॉक्सी उससे पूछती है कि क्या वह उसे मार दे, लेकिन चोलो कहता है कि वह आखिरी काम करना चाहता है। वह फॉक्सी से उसे ठिकाने तक छोड़ने को कहता है। फॉक्सी उसे वहां छोड़कर विदा लेती है। शहर के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राइली गार्ड से बाट खोलने को कहता है ताकि लोग भाग सकें, लेकिन बिजली बंद नहीं हो पा रही है और बिजली घर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उन्हें कोई और रास्ता खोजना होगा। राइली नक्शा देखता है और उसे एक ऐसा पुल दिखता है जो हमेशा ऊपर रहता है। वह फैसला करता है कि वही रास्ता सही रहेगा। टीम तुरंत वहां की ओर बढ़ती है। शहर की सड़कों पर सैकड़ों लोग मारे जा रहे होते हैं। गार्ड की गोलियों से कई जगह धमाके हो रहे हैं। एक ज़ॉम्बी आग पकड़ लेता है और तड़पता है। शैम्पी दया दिखाते हुए उसे गोली मार देता है। झुंड एक कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरता है और वहां पड़े औजार उठा लेता है। कुछ के हाथ में हथौड़े आ जाते हैं और एक ज़ॉम्बी जैकहैमर पकड़ लेता है। वे फिडलर्स ग्रीन पहुंचकर दरवाजे पर औजारों से वार करते हैं। आखिरकार एंट्रेंस टूट जाता है और वे अंदर घुस जाते हैं। अमीर लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ज़ॉम्बीज़ उन्हें पकड़ लेते हैं। उधर डेड रेकनिंग उठे हुए पुल के पास पहुंचता है। स्लैग कंट्रोल रूम का बंद दरवाजा गोली से तोड़ देती है और गोली राइली के पास से गुजरती है। तभी ज़ॉम्बीज़ व्हीकल को घेर लेते हैं। राइली जल्दी से लीवर खींचता है जिससे पुल नीचे आने लगता है, लेकिन उसे समय लगेगा। एक ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ता है और उसकी बंदूक गिर जाती है। संघर्ष के बाद राइली उसे किनारे से धक्का दे देता है और नीचे आता पुल उसका सिर अलग कर देता है। टीम ऊपर की खिड़की खोलती है और राइली को चढ़ने को कहती है। वह बंदूक उठाकर पास आते ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए ऊपर चढ़ता है। प्रिटी बॉय बिना रुके गाड़ी आगे बढ़ा देता है और सामने खड़े कई ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है। पुल पार करते समय किसी को पता नहीं चलता कि एक ज़ॉम्बी पीछे सीढ़ी से लटक गया है। अंदर पहुंचकर राइली मिसाइल मशीन ठीक करता है। शहर में लोग अब भी बिजली वाली फेंस के पास फंसे हैं। तभी डेड रेकनिंग आसमान में पटाखे छोड़ता है और ज़ॉम्बीज़ एक पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन अब वे ज्यादा समझदार हो चुके हैं और असर जल्दी खत्म हो जाता है। फिडलर्स ग्रीन के अंदर कॉफमैन और निप भाग रहे होते हैं। उनका सामना शैम्पी से हो जाता है। कॉफमैन गोली चलाता है लेकिन कोई असर नहीं होता। निप उसे खींचकर गैराज में ले जाता है। कॉफमैन गाड़ी में बैठता है लेकिन शैम्पी फिर सामने आ जाता है। वह गाड़ी हिलाता है और पास के पंप से ट्यूब निकालकर खिड़की में डाल देता है। वह अंदर पेट्रोल भरकर चला जाता है। कॉफमैन बाहर निकलता है, तभी चोलो वहां पहुंच जाता है और गोली चलती है। गोलियों का असर नहीं होता और रोशनी में कॉफमैन देखता है कि चोलो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। वे गाड़ी पर लड़ते हैं, तभी शैम्पी जलती हुई गैस का डिब्बा फेंकता है।
हैं। धमाका होता है और दोनों खत्म हो जाते हैं। डेड रेकनिंग मुख्य बाट तक पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। कई लोग ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जा चुके हैं। राइली चार्ली को मिसाइल चलाने का आदेश देता है। धमाकों की तेज रोशनी में पूरा झुंड कुछ ही पलों में खत्म हो जाता है। कुछ बचे लोग छिपने की जगह से बाहर आते हैं और राहत की सांस लेते हैं। मलिगन राइली से पूछता है कि क्या वह शहर खाली कराने वालों के साथ जाएगा। राइली कहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ कनाडा जाएगा। तभी पीछे से वहीं छिपा ज़ॉम्बी वाहन के अंदर हमला करने की कोशिश करता है। गोली की आवाज सुनकर राइली दौड़ता है, लेकिन पिल्सबरी उसे पहले ही मार चुका होता है। पुल के पास शैम्पी कुछ बचे ज़ॉम्बीज को आगे ले जा रहा होता है। प्रिटी बॉय गोली चलाना चाहता है, लेकिन राइली कहता है कि वे बस नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अंत में पूरी टीम डेड रेकनिंग में बैठकर कनाडा की ओर निकल पड़ती है और रास्ते में पटाखे छोड़ती जाती है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।